पायलट साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछोगे मेरे से, उसका आंसर मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने आज यहाँ देखा कि पायलट साहब आए, आज ही नहीं, टॉक में जब जब पायलट साहब आए 36 कौम के जो भी व्यक्ति हैं वो पायलट साहब के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अरे वो आप कह रहे हो कि सीएम वगैरह नहीं बना रहे, ऐसे कांग्रेस किसके दम पे आ रही है, नहीं आ रही। पायलट साहब बिना पावर के भी पावर में है, ठीक है सर। और दूसरी बात ये कहना हूँ कि धोखा मिल जाता है उनको, सभी नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार पायलट जी भी कह रहे तब भी वोट नहीं देंगे, अब की बार तो भाजपा ला। किसने बोला? ये तो जनता जानती है किसको वोट देना है किसको नहीं देना, समझ रहे हो। कहने से कुछ नहीं होता, ये आप पकड़ के घूम रहे हो ना सर, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, जो जनता के दिल में जिस व्यक्ति के लिए इज्जत होगी वोट वहीं जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। इससे कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनो, अगर पायलट साहब एमएलए बनेंगे ना, जो भी वो सीएम है हमारे लिए, अच्छा। हमारे काम तो कहीं नहीं रुक रहे। वो ऐसा नेता नहीं है कि ये बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, बीजेपी का काम रोक दो, नहीं, वो बीजेपी का काम भी करवाते हैं। सीएम क्यों नहीं बनाया था? सर आप जानते हो ये तो राजनीति है, तो पॉलिटिक्स है, समझना मेरी बात को आप। ये कहते हैं इसको एक्सपीरियंस नहीं है, इसको अनुभव नहीं है, मैं बन जाता हूँ। और आप जानते हो कि कम्मा नकारा कहा। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, वहाँ अपन तो यहाँ हैं, ये जनता ये कुछ नहीं जानती कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं जानता। आप भी नहीं जानते अंदर की बात क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बोल रहे सीएम नहीं बनाया, वैसा नहीं करा। पायलट साहब को मालूम है कि अपना भविष्य कहाँ है, समझ रहे हो, और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई बोलता है ना, उसकी ज़िंदगी में संघर्ष जरूर आता है, और जो संघर्ष करता है ना वही आदमी आगे बढ़ता है। तो कौन अब की बार? सीएम तो पायलट, देखो कहने से मैं नहीं कहता कि सीएम पायलट साहब, क्योंकि मैं वही कहता हूँ जो होता है, समझ रहे हो। प्रैक्टिकल हो रहा है अब की बार? देखो सुनो सर, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, समझ रहे हो। पायलट साहब करके दिखाएंगे, कहने से कुछ नहीं होता। आज मैं बोल दूं नहीं बनेंगे, नहीं बने। अरे पार्टी तो मैं तो दे नहीं रही। अरे सर पार्टी से क्या होता है, पायलट साहब आज चाहे तो दूसरी से कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनो, पायलट साहब चाहे तो आज दूसरी पार्टी बना सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पिताजी ने भी संघर्ष किया इस पार्टी के अंदर, तो मैं वो संघर्ष करके दिखाऊंगा कि आने वाली जनता को पता लगे कि मेरे साथ गलत करा है किसी ने, तो फिर वो मेरे को जानेगी कि नहीं, पायलट साहब के गलत होने के बावजूद भी आज पायलट साहब कांग्रेस को नहीं छोड़े तो जनता को कैसे छोड़ेंगे वो। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि उनके संघर्ष को देखकर आगे जो उनके लिए सीएम क्या मालूम मतलब प्रधानमंत्री बन जाए पायलट साहब। पायलट साहब तो एक ये मान के चलो कि साक्षात भगवान का अवतार है हमारी नज़र के अंदर। तो नहीं तो आज सर देख लो कि देश के अंदर किसी भी नेता को देख लो, किसी के लिए इतनी जनता मरती है क्या देखने के लिए? नहीं मरती। पायलट साहब के लिए 5-5 हज़ार खर्च करते हैं बस एक गुलदस्ता फोटो खिंचवाने के लिए लोग। क्यों? कभी मैं किसी का व्यंग्य नहीं कर रहा किसी के ऊपर, पायलट साहब का साथ भी छोड़ा बहुत सारे एमएलए ने, मैं नहीं कहता, व्यंग्य भी नहीं कर रहा मैं किसी के ऊपर कि ये साथ छोड़ा है नहीं छोड़ा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, देखो सर मेरे कहने से कुछ नहीं था, लेकिन जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ मैं। पायलट साहब ऐसे हैं कि नहीं ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ऐसा नहीं देखते। ये अपनी विधानसभा का है, ये इसका काम करना है। तो क्या किसी और पार्टी में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वो सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो एमएलए का सांसद का किसी का भी चुनाव लड़ो जीतेंगे, वो हारेंगे नहीं। सर वो ये तो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, लोग कहते हैं, जब हमने पूछा तो वो कहते हैं कि वो तो भाई आप सही कह रहे हैं कि वो एक केंद्र लेवल के नेता हैं, केंद्र के हिसाब के, लेकिन कहते हैं कि आला कमान को डर रहता है कहीं वो राहुल गांधी से ऊपर ना। छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ सर, आप ही हो, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके बारे में मुझे बोल रहे हैं नहीं वो बुरा है वो बुरा है वो बुरा है, मैं आपसे मिला ही नहीं, आपके व्यक्तित्व के पैसे पता लगे कि ना आपका नेचर कैसा है कैसा नहीं है। दुनिया कुछ भी बोल सकती है। इतने अच्छे होने के बाद भी सीएम क्यों नहीं बना? सर आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, चलो वो कह रहे हैं धोखा हो रहा है। नहीं सुनो, गेहलोत जी के पॉलिटिक्स हो कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देने नहीं है, ठीक है उससे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का भविष्य आने वाले टाइम में संघर्ष करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। सपोज करो आप आज सक्सेस नहीं होते ना तो आपके परिवार के ऊपर आपके ताने मारते कि नहीं तेरी जिंदगी में क्या कर रहा है, लेकिन आपके दिल को ही पता होता है कि नहीं मैं क्या संघर्ष कर रहा हूँ और मैं किस चेयर पे बैठूंगा जिस दिन ये अपने आप जनता मतलब मन में है विश्वास होंगे, विश्वास, मन में नहीं जनता का विश्वास है उनका। सबसे बड़ी आपका क्या नाम है भाई? पाल सिंह गुजर। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरीके से ये रैली हुई है, नामांकन भरा गया है, उसको लेकर अब की बार क्या लग रहा है माहौल आपको? वापस से पायलट साहब आएंगे। वापस से पायलट? जी सर। लेकिन कह रहे हैं कि सीएम तो नहीं बन पाते। जी सर, वो सीएम की उनकी पॉलिटिक्स वो जाने, हम हमारा तो काम है यहाँ से जिताने का, हम यहाँ से जिता के भारी बहुमत से तो जिता रहे हैं 100%। लेकिन कह रहे हैं कि इतने बढ़िया कैंडिडेट केंद्र तक के हैं, वो तो केंद्र में काम कर सकते हैं और उनको यहाँ तक सीएम तक नहीं बनाए। सर वो डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड है, जब डेस्टिनी उनको वहाँ। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, वो बने या गहलोत बने? जी सर हम तो पायलट साहब का चाहें। जी सर। अच्छा ये बताइए, पायलट साहब जो काम कर रहे हैं उसको लेकर ये नामांकन रैली आज निकाली गई है, तो माहौल कुछ उभरता हुआ नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है यार एक तरफ आपकी बार तो।
किसी की लहर नहीं। मेरी बात सुनो, बीजेपी को डर लग रहा है कि किसको टिकट दें, बीजेपी को डर लग रहा है कि किसको टिकट दें यहाँ से। मंथन चल वो तो ये आप पायलट जी के साथ है, कांग्रेस के साथ? कौन, मेरे तो 1974 में मेरे दादाजी मिलते, राजेश पायलट साहब साथ बैठते थे, उप जिला प्रमुख थे मेरे दादाजी टोंक से। तो हम तो जिंदगी से कांग्रेस के साथ हैं, आज भी और कल भी रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे कांग्रेस के साथ, कुछ भी हो जाए हमारे साथ। पर लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। अरे सर मेरी बात सुनो, क्या बीजेपी में नहीं होता क्या भ्रष्टाचार? हाँ? मतलब आप मान रहे हो रहा है? मेरी बात सुनो, देखो हो रहा है, देखो साफ बोलूंगा, हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? पायलट साहब थोड़ी कर रहे हैं, पायलट साहब थोड़ी कर रहे हैं, पायलट साहब को भी मालूम है कौन कर रहा है कौन। देखो मैं, मेरे दिल में अच्छा ही है ना, तो मैं जब दिखा पाऊंगा जब मेरे पास पावर होगी, ठीक है। पायलट साहब के दिल में अच्छा ही है, बोले वो बेशक बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे, लेकिन जिस दिन वो सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे ना, दुनिया को पता लग जाएगा कि कौन सा राजा आज इस चेयर पे बैठा है। सबसे बड़ी बात, बैठेंगे जरूर, संघर्ष जारी है, सब देख लेंगे, संघर्ष जारी है, विश्वास है। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, क्या नाम हुआ भाई साहब? किशन। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार अब की बार राजस्थान? कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है। तो सीएम कौन बनना चाहिए? सचिन पायलट। लेकिन बनते तो नहीं है भाई साहब। बन जाएंगे, अब संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं, हाँ। धोखा हो जाता है उनके साथ। सत्य की जीत होगी, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अच्छा, तो गहलोत जी के काम कैसे लगे आपको? कह रहे बढ़िया काम कर रहे हैं अब वो तो जनता बता देगी। सीएम वही बनेंगे, कुर्सी छोड़ नहीं रही उनको। अब वो तो वो जाने आला कमान जाने, कुर्सी छोड़ नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं युवा सीएम बने। सीएम कौन? युवा बने। युवा बने, सचिन पायलट। हाँ जी आप किसको कह रहे हैं? सीएम हाँ, सीएम तो युवा ही बने यार। हाँ, तो कौन बनना चाहिए भाई साहब? अब पायलट साहब ही है और तो कौन है, युवा तो। लेकिन गहलोत बैठ जाते हैं ना कुर्सी पे। तो अब वो तो देखो साहब, वो तो उनके आला कमान के आदेश है, उनका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहते धोखा हो गया उनके साथ में भाई साहब, आपको नहीं लगता? धोखा तो क्या है भाई साहब, वो तो आला कमान का आदेश है, वो जिसका वो बहुत करेंगे वही बनेंगे। हमारा वो काम है जिताना, हम हमारा जिता सकते हैं, फिर आगे तो उनका नहीं। लोग कह रहे हैं ना हम नहीं जिताएंगे अब की बार, क्योंकि जब सीएम नहीं बनाते तो क्यों जिताएं हम? हम तो कह रहे हैं, हम यहाँ की तो जनता है, हम ही तो बोल रहे हैं, हम जिताएंगे यहाँ से। कांग्रेस के साथ है सचिन पायलट? सचिन पायलट के साथ। कांग्रेस के साथ? कांग्रेस में ही तो है सचिन वो पायलट। दो गुट हो रहे हैं ना, गहलोत और सचिन। अब वो तो अलग अलग बात है, वो खुद जाने। भाई साहब आपका क्या नाम है? दिलखुश गुजर। दिलखुश। तो दिलखुश जी अब की बार किसका दिल खुश कर रहे हैं? सचिन पायलट का बस। सचिन पायलट का। Yes. लेकिन भाई साहब उनको तो वहाँ पर महत्व नहीं दिया जा रहा पार्टी में। पार्टी में कैसे नहीं दीजिए, अभी उनको CWC का मेंबर बना दिया गया और उनकी हर बात मान रहे हैं, मतलब आला कमान भी, और आने वाले टाइम में वही होंगे यहाँ के मतलब सीएम यहीं के होंगे। हाँ, टोंक से मतलब विधायक बन के सीएम वही बनेंगे। सीएम बनेंगे। लेकिन देख लो ना, रघु शर्मा जी विरोध उसके खिलाफ चले गए थे पायलट साहब के, फिर वापस अब क्यों चिपक रहे हैं उनके साथ? उनको लग रहा है कि अब नशीराबाद से फिर हारेंगे। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से सचिन पायलट का चेहरा सामने करके पिछली बार सरकार बन गई थी, तो फिर उनको सीएम भी नहीं बनाया था, उप मुख्यमंत्री बनाया था, वो भी फिर वो कह रहे चला नहीं पाए लोग। उप मुख्यमंत्री मतलब उनको पद तो दिया गया था, उस आला कमान जो भी निर्णय करता है वो मतलब पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, उसी तौर पे सचिन पायलट काम करते हैं। लोग कह रहे हैं कुचल रही है पार्टी, कहाँ महत्व दे रही है? आपका क्या नाम हुआ जी? शंकर लाल मेरा नाम। शंकर लाल जी किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार? झंडा तो ले लिया कांग्रेस का। हाँ कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की? हाँ कांग्रेस में कौन, पायलट या गहलोत? हाँ गहलोत जी। गहलोत? हाँ गहलोत जी पायलट एक ही बात है। नहीं, एक बताना पड़ेगा। गहलोत तो हमारे तो पायलट की रैली में आके गहलोत की बात कर रहे हैं। हाँ तो सरकार तो वही बनेगी ना। अच्छा, सरकार तो वही बनेगी, तो पायलट बनना चाहिए गहलोत? हम पायलट आए हैं तो टोक से पायलट बनना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए क्या काम हुआ है सरकार में, क्या कुछ लगाया आपको हुआ है? क्या कुछ काम लगा है? काम? कांग्रेस की सरकार नहीं काम तो बहुत हुए हैं। ये झंडा लेकर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? झंडा तो टोंक में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। काम हुआ है, इधर आइए, मत बोलो। टोंक में क्या काम हुआ एक क्या बार? नाम हुआ भाई साहब? रामस्वरूप मेघवंशी। रामस्वरूप जी कह रहे हैं कि टोंक में कुछ नहीं काम हुआ। हाँ, ये पायलट साहब ने तो कोई काम ही नहीं करवाया। क्या करवाया है? हाँ, कुछ भी नहीं करवाया। मैं मान लाएगा हूँ सर, मेरे बिजली फ्री है, बिजली फ्री है अभी। नहीं करवाया। कुछ काम नहीं हुआ भाई। एक ये अपने अपने जो लक्ष्मी जैन जी थे, लक्ष्मी जैन, उन्होंने बढ़िया काम करा दिया है यहाँ पे टोंक में। बढ़िया करा दिया। अब की बार क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? अब ये माहौल तो मुझे नहीं लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सचिन जीत रहे नहीं जीत रहे अब की बार। नहीं जीतेंगे अब की लक्ष्मी जैन जी मुख्य कारण क्या है नहीं जिताने? बार। नहीं, अब काम ही नहीं करवाया इन्होंने कुछ। पार्टी की वजह से या फिर सचिन जी की वजह से? सचिन जी की वजह से कि काम तो करवाना चाहिए ना, इन्होंने कुछ काम ही नहीं करवाया। काम नहीं करवाया भाई साहब। अब ये रहा
ये आप पढ़े लिखे हो सब, ये देख लो, ये काम ही है। हम साथ लेके घूमते हैं, किसी को एक को बताइए, एक दो काम बताइए तो देख लो, इनको अरे आप बता दीजिए, हम पढ़ के बताएंगे क्या? ये अभी कौन सा कोई सा काम नहीं है। आप बताएंगे, ये बताएंगे काम। हाँ बताइए भाई साहब। सचिन कांग्रेस के राज में बहुत सी अच्छी गारंटी अच्छी योजनाएं लेके आए हैं वो। अभी मतलब पाँच योजनाएं और चालू की है उन्होंने। मतलब आने अगर सरकार बनती है तो उनकी जैसे 2 रुपये किलो में मतलब जैसे गोबर खरीदना, गोधन, और मतलब घर लक्ष्मी योजना के तहत 10,000 रुपये मिलना, और बहुत सारी ऐसे मतलब 5-7 घोषणा की है उन्होंने अभी तक तो। और अगर सरकार बनती है तो अच्छी गवर्नमेंट चलाएंगे। लोग कह रहे धरातल पे काम नहीं हुआ भाई साहब, हुआ नहीं हुआ कुछ भी। बहुत कुछ हुआ है गाँव में, सड़कें बनी है, पानी की समस्या दूर हुई है, नल वल लगे हैं घरों में, हर घर में कनेक्शन हुआ है। तो मतलब आप यही चाहते हैं कि यहाँ से तो विधायक बनने ही चाहिए, लेकिन सीएम का कुछ पता नहीं है। सीएम भी वही बनेंगे अगर सीटें आती है कांग्रेस पार्टी की तो। पिछली बार भी तो आई थी। पिछली बार तो वो आला कमान ने जो निर्णय किया था तो वो हो गया था। आला कमान अब की बार वही निर्णय कर दे, फिर कैसे कर दे? अगर मतलब अगर बहुमत सचिन पायलट के पास बहुमत होगा तो वही बनेंगे फिर। अच्छा, तो फिर विधायक इधर उधर हो जाते हैं ना भाई साहब। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो जो है उनको पता लग जाएगा ना। चुनाव है अभी तो, वो थोड़ी गई, अभी चुनाव आगे हैं। इधर उधर इसको अभी पता चला देगी। क्या नाम हुआ भाई का? क्या नाम हुआ आपका? देवकरण। देवकरण जी, क्या लग रहा है इस रैली से कुछ होगा? नामांकन जो भरा गया है इससे तो जीत गया, जीत गया। तो कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से बीजेपी की लहर है अब की बार कुछ लग नहीं रहा। नहीं है तो 1% भी लहर नहीं है, 1% में नहीं है। है कम से कम ज़्यादा वोट से जीतेगा, ज्यादा वोट से। पहले से ज़्यादा अच्छा, सीएम बनने चाहिए नहीं? बनने चाहिए, लेकिन पिछली बार भी कह रहे धोखा हो गया। वो तो पहले अलग थी बात थी, अभी अलग है। अब की बार लग रहा है आपको? लगे अगर सब सत आ गए, गहलोत कह रहे हैं मुझे कुर्सी छोड़ नहीं रही, वो नहीं जा रहे। छोड़ेगा, 100% छोड़ेगा। अभी गहलोत तो कह रहे हैं भाई साहब कोई है ही नहीं ऐसा जो छुड़वा। नहीं, अभी दिखा देंगे जनता। आप विधायकों के टिकट काट दिए जो पायलट गुट के थे, वो आ रहेंगे, उसे नहीं पहले गलत किया वो। जो सरकार कैसे बनेगी फिर जब हार जाएंगे? दूसरे आ जाएंगे तो 2 से जिसमें 100 आ जाएगा। गुर्जर समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है ना, हमने पहले जिताया था उनको सचिन पायलट के नाम पे, लेकिन अब सचिन की नहीं मान रहे कोई, तो हम भाजपा की सरकार नहीं, कोई नहीं ला रहे हैं, कोई नहीं ला रहे हैं। 1-2% है ऐसे, वो कुछ पर नहीं पड़ा। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार? एक तरफ पायलट साहब जीते। क्या नाम हुआ आपका? लेखराज गुजर। और गाँव में कैसे क्या समीकरण रहने वाला है? सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? 70% वोट एक इनके चेहरे पे पड़ेंगे यहाँ पे। नहीं, ये तो जीत जाएंगे। सीएम कौन बनना है? सीएम पायलट साहब बनने चाहिए। बनने चाहिए, लेकिन बन नहीं पाते। बन नहीं पा रहे तो फिर क्या करेंगे अब की बार? जैसे सरकार आएगी तो वापस इन्हीं का होगा। लेकिन पिछली बार जब हुआ था, पिछली बार हुआ कुछ अलग था, इस बार कुछ अलग होगा। ऐसा थोड़ी एक जगह थोड़ी बैठे रहेंगे। अच्छा, नाम तो आ नहीं रहा कहीं भी, कांग्रेस सामने नहीं कर रही, गहलोत दावेदारी कर रहे हैं और कह रहे कुर्सी छोड़ नहीं रही। बिल्कुल सामने ही है इनका जनाधार। राजस्थान में आपने देखा ही है, सब देख रहे हैं। एक तरफ पर पूरा माहौल एक तरफ आए पायलट साहब के साथ। गुजर समाज के लोग तो इधर उधर हो रहे हैं। पायलट साहब के साथ है, जैसे पायलट साहब का इशारा आएगा तुरंत पूरा समाज एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। अच्छा, गुजर होने जा रहा है। हाँ, ये होगा। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? हेमराज। हेमराज जी, क्या लग रहा है अब की बार? लग रहा है कुछ इस रैली से कुछ? जी बिल्कुल साहब, पायलट साहब पहले से भी ज़्यादा मतों से जीतेगा। मुझे ये लग रहा है अभी तक जो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं उतारा, जिस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए पायलट साहब कितने मतों से जीतेगा। इतनी तो जाएंगे, सीएम बनेंगे। देख, सीएम का ये आला कमान का फैसला है, हम इतने बड़े कार्यकर्ता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि रोष है लोगों में, सीएम नहीं बनाते उनको, उनके नाम पे जीत जाते हैं, गहलोत जो है सीएम बन जाते हैं। 200 में से एक ही बनता है, आप भी जानते हैं। और कौन बनाता है? आला कमान बनाता है। ये हम जैसों की बातें करने से नहीं बनता, लेकिन वास्तविकता देखे जाए तो सीएम बनने काबिल चेहरा है वो। आपको भी पता है, आप भले मीडिया वाले हो, आपका। हाँ, तो पता है मुझे भी, लेकिन बनते क्यों नहीं है? बनते हो, जो आला कमान का इशारा। आला कमान गलत कर रही है क्या? नहीं, आला कमान गलत नहीं, वो सोच रही है इसका भविष्य अभी तक बचा हुआ है, नेक्स्ट टाइम बन जाएगा, इस टाइम बन सकता है। किसको पता है कि अगले नेक्स्ट आने वाले साल बन सकता है, इस समय भी। हम कहने से पहले 2.5 साल वाली बात हुई थी, उसमें भी फिर हमें तो पता नहीं था 2.5 साल वाली बात हुई थी, लेकिन बोलते लोग भाई ऐसी बात हुई थी, लेकिन हमें वास्तविकता पता नहीं। जो यहाँ की हकीकत बता रहे हैं हम, जमीन टोंकी। गहलोत का काम लगा है कुछ? नहीं, हमें अच्छा लगा, गहलोत की योजना भी अच्छी है। विरोध किस बात का? देख, अच्छा तो अच्छा गई। एक तरफा भाजपा आ रही है, नहीं एक तरफा भाजपा नहीं आ रही। मैं आपको बता दूं, इस बार फिर भी राजस्थान में कांग्रेस आने की संभावना है 80%। जी बिल्कुल, 80%? बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ जी? राम बगस। आपको लग रहा है 80% है कांग्रेस? ना, बिल्कुल नहीं है। कितने? बिल्कुल अपना मत है यार, देख भाई साहब, अपना मत है, किसी को भी पसंद करो, लेकिन हमारी सोच कांग्रेस के साथ। सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए नहीं?
बनाना तो चाहिए परंतु सीटें आने के बाद में बनेगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं बन। गहलोत के कुछ काम लगे आपको? गहलोत तो बहुत अच्छे काम किए। हाँ। आप किसकी तरफ जा रहे हैं आपकी बात? सचिन पायलट ही सचिन पायलट की। और गहलोत बन जाते हैं सीएम? वो तो फिर बात क्या हुआ, कुछ नहीं मिली। अच्छा, तो बीजेपी क्या रही है कि सरकार? ये तो पता नहीं बीजेपी। ये हाँ, आपका क्या नाम हुआ जी? बहुत मोटर जानकार को जान। अच्छा, जानते नहीं है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? राजेश। राजेश जी, क्या लग रहा है आपकी बार जिस तरीके से यहाँ पर रैली निकली है, नामांकन भरा गया है सचिन पायलट का, किसकी सरकार लग रही है आपकी? सरकार ये मेरे को मालूम नहीं है। चलिए, तो देखिए लगातार लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और यहाँ पर जो नामांकन भरा गया है, आज आगाज़ किया गया है कि सचिन पायलट को बड़ी बहुमत से जिताना है। लगातार ऐसी अपडेट हम आपको देंगे और इस रैली से क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। राम राम साहब।